नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूं बुंदेलखंड की काशी कहे जाने वाले हटा विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। आखिर जनता के मुद्दे क्या है और राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं आखिर वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, ये सब हम उनसे आज बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक जी मौजूद है, सबसे पहले उनसे जान लेंगे। सर, हटा विधानसभा कांग्रेस का एक, माफ कीजिएगा, बीजेपी का एक मजबूत किला कहा जाता है। इसको 2023 में भी ये किला बचा रहा है, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? पार्टी ने जो उसकी योजनाएं हैं, जो गांव-गांव के लोगों को उसका लाभ मिला है, महिलाओं को लाभ मिला है, हर गरीब को लाभ मिला है। पैदा होने से लेके मरने पर तक जो आदमी को लाभ मिला है, उस मुद्दे को लेके हम समाज में जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इस विधानसभा क्षेत्र को और पूरे मध्य प्रदेश में विजय हासिल होगी। बिल्कुल, कांग्रेस के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि 1985 से लेकर अगर अब तक का इतिहास उठाकर देखें तो केवल एक बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस यहाँ जीत पाई थी। ऐसे क्या कारण है कि कांग्रेस यहाँ जीत नहीं पा रही है? देखिए, कांग्रेस का लगातार विधायक इस क्षेत्र में रहा है। अभी चाहे टिकट वितरण समझ लीजिए, अन्य चीजों के कारण कांग्रेस पिछड़ी है। बाकी कांग्रेस की नगरपालिका हमेशा से यहाँ बनती है। ये इतिहास में बीजेपी की आज तक नगरपालिका नहीं बनी और गांव-गांव कांग्रेस का कार्यकर्ता सशस्त्र है। और इस वर्ष 2023 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में एवं हटा विधानसभा में बनेगी। बिल्कुल, कुछ और भी बीजेपी के लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि भले ही आपका एक मजबूत किला है, लेकिन इस बार कांग्रेस उस किले में सेंध लगाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी योजना है, चाहे हमारे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो। आयुष्मान योजना है, 5 लाख तक गरीब का फ्री इलाज हो रहा है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे, धारा 370, राम मंदिर, ऐसे ऐसे कई पेश किए। आज पहले 25,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करती हमारे शिवराज सिंह चौहान ने। और मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दिया है वो जनहितैषी प्रत्याशी है। चाहे वो 5 साल नहीं रही तो अभी हर गरीब के घर गई, दुख सुख में शामिल हुई। ऐसे हमारी उमा देवी खटीक हैं और उन्होंने कभी किसी भी राग द्वेष से, जातिवाद के कारण उन्होंने हर जात के लेकर साथ में काम किया है और हमारे हर कार्यकर्ता से जुड़ी रहते। आज हमारे जिस दिन उनकी पार्टी की घोषणा हुई थी तो मैंने देखा कि गांव-गांव उनके नाम के पटाखे फूटते हैं। ऐसी हमारी उमा देवी खटीक है। बोलो भारत माता की। बिल्कुल, जवाब भी ले लेते हैं और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर ये स्थिति हो गई कि बीजेपी को अपना टिकट बदलना पड़ा। क्या लगता है इससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिलने वाला है? कांग्रेस को 100% फायदा मिलने वाला है और यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो 1 करोड़% यहाँ से विधायक बनेंगे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि बहुत सी ऐसी योजना है, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे थे। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान कार्ड में हुआ है, जिसमें मरे हुए गरीबों, मरे हुए लोगों का इलाज करा दिया गया। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सिंचाई योजना, कितने हेक्टेयर यहाँ सिंचाई योजना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ 5 साल अभी विधायक रही, कितनी हटा विधानसभा की कितनी जमीन है जिसमें सिंचाई हुई है? और पूर्व में जो हमारे मंत्री थे उन्होंने एक योजना लाई थी, पंचम नगर योजना, वो आज कहाँ गई है? उस योजना को क्यों आगे नहीं बढ़ाया गया? इसके बाद मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि अभी महिलाओं को जो पैसा दे रहे हैं, जब कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की आई उसके बाद शिवराज सिंह जी के अंदर घबराहट पैदा हुई और उन्होंने आनन फानन में चुनावी जुनाना बनाना शुरू किया। 18 साल इन अपनी बहनों की याद नहीं आई? इसके पहले क्या करते रहे? अब जाके इनने महिलाओं को पैसा देने की बात कही। बिल्कुल, बीजेपी से जो लोग हमारे साथ हैं उनसे हम जान लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब कर्नाटक में 5 गारंटियां दी, उस वजह से कांग्रेस की सरकार आई और भाजपा सरकार घबरा गई। जब कमलनाथ ने कहा कि 1500 रुपए देंगे तो आनंद फानंद में आपने योजना तैयार कर ली। 18 साल तक बहनों की याद नहीं है आप लोगों को? नहीं, ऐसी घबराहट की कोई बात नहीं है और न कर्नाटक चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना लागू की है। 2003 में लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी और 2003 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है प्रदेश में, आप बीच का कुछ 1.5 साल का पीरियड छोड़ दें तो 2003 से लगातार 2023 तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर जो काम किए हैं और प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के वो कार्य किया है। इसके पहले मध्य प्रदेश की एक बीमारू राज्य की छवि थी पूरे देश में और 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही देश का नंबर 1 राज्य बना है और आगे भी प्रदेश के अंदर जो भी विकास के काम है वो किए जाएंगे। समाज के हर
वर्ग के लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए योजनाएं पहले भी लागू की गई हैं, अभी भी की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति रीति, नेता कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी जो नीति रीति है, पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक दिशा दी है कि हम समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाएंगे। बिल्कुल कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। जब भी कभी बात होती है तो वो 2003 के पहले की बात करने लगते हैं, 15 महीने की सरकार को भी कोसने से नहीं चूकते। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने ये देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी की लड़ाई लड़ते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने जब ये देखा कि इस देश को किसी धर्म, किसी जाति के आधार पर नहीं बांटना है, तो एक सर्वधर्म सार्वभौमिक देश बनाने के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जहां किसी जाति, धर्म, बड़े आदमी, छोटे आदमी, गरीब आदमी की बात नहीं होती। एक व्यक्ति, एक मूल्य। आप चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, आपको एक वोट देने का अधिकार है। कांग्रेस ने संविधान अनुरूप पूरे लगातार नीतियां बनाई, जिन नीतियों का परिणाम आज आप 21वीं सदी में देख रहे हैं। आप नेहरू जी के जमाने से, अभी हमारे भाई सिंचाई की बात कर रहे थे, जब ये देश आजाद हुआ था मात्र 3% खेती से सिंचित थी। इस देश के अंदर बड़े बड़े डैम किसने बनाए? चाहे नेहरू जी की बात करें, चाहे शास्त्री जी की बात करें, किसानों के हित की बात की। किसानों के हित की बात अगर करें तो इंदिरा जी के जमाने में अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो आज जो ये सब सुविधाएं आप देख रहे हैं, बैंकों के लोन सरल हुए, किसानों को लोन मिलना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसने किया? कांग्रेस सरकार। अब जब राजीव जी का जमाना आया, आजादी दुनिया में कंप्यूटर में हिंदुस्तान के लोग, नरसिम्हा राव जी की सरकार में लागू हुआ था। आज राजीव गांधी जी के जमाने में कंप्यूटर की क्रांति हुई, तब आप देखिए क्या हो रहा था। यही भाजपा सड़कों पे थी कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन राजीव जी ने दूरदृष्टि रखते हुए कंप्यूटर लाए और आज दुनिया की, सिर्फ अपने देश की नहीं, हमारे देश के कंप्यूटर के एक्सपर्ट आधी दुनिया के कंप्यूटर चला रहे हैं। बीजेपी से अभी एक बात पूरी कर लेना चाहिए। 10 साल का यूपीए कार्यकाल सोनिया गांधी का, जब अधिकार आधारित राजनीति शुरू हुई, कांग्रेस ने अधिकार आधारित कानून बनाए, चाहे खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का अधिकार हो। ये सारे कानून किसने बनाए? यूपीए सरकार ने। आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं प्रदेश सरकार से और 10 साल की केंद्र सरकार से, एक भी माइलस्टोन काम ये बता दें, एक भी मील का पत्थर काम ये बता दें, तो मैं जो कहूं वो हारने तैयार हूं। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। आप लोग 75 साल पर सवाल खड़े करते हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, IIM हो, IIT हो, भाखड़ा नागल डैम हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम हो, ये सब बने तो हैं देश में। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ? इस तरह की जो बात है, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आपसे। काम तो करेगी, कोई भी सरकार आएगी, काम तो करना पड़ेगा। जिसको मौका मिला और जो काम उनके सामने आया उन्हें मजबूरी में भी भले ही करना पड़ा, लेकिन किया होगा। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति पर अगर बात करें तो आप 70 साल का डेवलपमेंट देख लीजिए और 15 साल का डेवलपमेंट आपकी नजरों में खुद दिख रहा है। विकास सब करते हैं, लेकिन विकास करने का प्लेटफॉर्म जो होता है कि हमें किस तरीके। वो ये कह रहे हैं कि 10 साल में आपकी यूपीए केंद्र में सरकार है, 18 साल से, एक माइलस्टोन काम बता दीजिए जो बड़ा काम किया हो। माइलस्टोन काम बताने पर आएंगे तो शाम हो जाएगी। कितने बड़े बड़े जिन चीजों पर देश की राजनीति होती थी वो चीजें खत्म कर दी। राम मंदिर वाले मुद्दा देख लो, 370 पर हमेशा राजनीति हुई, उसको खत्म कर दिया क्योंकि विकास खत्म हो जाता था इन मुद्दों के सामने। तो इन जटिल जो समस्या थी उनको समाप्त किया। पूरे देश में सड़कें नहीं थी क्या? सड़कें मेन काम नहीं है? सड़कें देख लीजिए, कहीं बची ही नहीं जहां पर सड़कें ना बनी हो। तो देखो काम होते हैं। मैं किसी भी राजनीतिक दल पर आरोप या अपेक्षा नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि चुनाव विधानसभा का है। आप एक समय हटा विधानसभा में खड़े हुए हैं, इसी पर आप जाइए। ये तो बड़े बड़े
लोग ऊपर से चैनल में बैठ के डिबेट करते हैं। यहाँ की मूलभूत समस्या बिल्कुल सीधा जवाब ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही, इस बात को मैं भी मानता हूं कि अगर स्थानीय स्तर पर तो स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर क्या मुद्दे हैं वो बहुत विस्तार से चर्चा के विषय है। क्या लगता है कि यहाँ के क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में है? सबसे प्रथम तो यह है कि कांग्रेस ने कभी जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं की है और न करने की कभी कांग्रेस की मंशा रही है। रही हटा विधानसभा की बात, तो हटा विधानसभा के अंदर विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा। आज गांव देहात के अंदर भी आज आप जाके देखेंगे तो कुलियों पुलियों से भी आदमी परेशान है। लाइट की व्यवस्था, आज किसान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता है, लाइट नहीं मिल रही है। जो घोषणाएं करते हैं वो घोषणाएं पूरी नहीं हो रही। किसानों को 12 घंटे लाइट देने की बात करने वाले सरकार में बैठे नुमाइंदों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि किसान एक बार सिर्फ अपनी बोनी करता है और साल भर के लिए अपना रखता है। आज लाइट नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है और ऐसी कई समस्याएं हैं। जैसे आज प्रदीप खटीक को अगर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है तो वह देखते हुए बनाया था कि नौजवान युवा साथियों का साथी है, आदिवासी गरीब निरीह पिछड़ा वर्ग के लोगों का साथ देने वाला है। आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर आदिवासी हरिजन जाति को बांट करके आज राजनीति हो रही है। लेकिन मैं एक बात और कह देता हूं, रही हटात शहर की बात, तो हटात शहर के अंदर कई लोगों की नगर पालिकाएं रही लेकिन शहर के अंदर कोई विकास के काम नहीं हुए। आज हटा नगर पालिका ने पूरे शहर के अंदर आपका डामरीकरण कराया, शहर में 24 घंटे पानी की व्यवस्था की और आज कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की हैं, आज कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं मैं बता देना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की जो 5 बिल्कुल सीधा जवाब जान लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता और जो घोषणा करते हैं वो पूरी नहीं होती। ये आपकी सरकार है। मैं आपको बता देना चाहता हूं 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी 10 घंटे लाइट गोल रहती थी, लगातार 10 घंटे लाइट रहती थी और किसानों की उपज 1 एकड़ में 2 बोरा थी। लेकिन आज की स्थिति में किसानों की उपज 1 एकड़ में 10 बोरा है और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व घबराया हुआ है। ये घबराहट इनकी सामने झलक रही है। कांग्रेस जब एक माँ बेटी पर चलता है और हटा शहर के जिस नेता को टिकट मिली है उसमें मूर्ति चोरी का भी आरोप है। और कांग्रेस के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब इस मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सड़कें आप देख लीजिए, सड़कों की क्या स्थिति थी। बिजली 10-10 घंटे बिजली नहीं मिलती थी और जब बिजली आती थी और चौराहों से लोग अपने घर तक पहुंचते थे और बिजली चली जाती थी। और आज की स्थिति देख लीजिए और चारों तरह सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया है। तो ये कर सकता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र हित में जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बता देना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि आज तक किसी ने काम नहीं किया, नगर पालिका कांग्रेस की रही है। हटा शहर में शुरू से नगर पालिका कांग्रेस की रही है और ये राष्ट्रीय मुद्दे इतने हैं और राष्ट्र हित में जो देश को मजबूत किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। 2013 में 2 दिन का गोला बारूद भारतीय सेना के पास नहीं था और वहां पर आतंकवादी सेना के सिर के साथ लात मारकर फुटबॉल खेलते थे और वहां पर हमारे सैनिक कहते थे कि दिल्ली से मंजूरी मिल जाए सरकार से जब हम गोली चला सकते हैं। गोली चलाने की मंजूरी नहीं थी, आज खुली छूट है, घर में घुस के मारते हैं हम लोग। मुद्दों पर हम बात करें, जिस तरह के जो आरोप लगा 20 साल में जो लाइट की बात कर रहे हैं भाई साहब, जो आज 18 घंटे से आप 5 घंटे पर ले आए लाइट, जाके देखिए आप किसानों की हालत। और सुनिए श्रीमान जी, ये विकास किया चकरदा का हूँ मैं। और सुनिए भाई साहब, आज किसी भी सोसाइटी में देख लीजिए खाद है क्या, डीएपी नहीं मिल रहा है किसानों को। आज किसी भी सोसाइटी में खाद नहीं है। बड़े भाई, जितने भी किसान है 5 घंटा लाइट मिल रही, किसान दिन भर बैठे हैं और पूरी रात बैठे हैं, लाइट नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही है, बिल आ रहे हैं। हमारी सरकार ने 100 यूनिट बिजली माफ की थी, 200 पे हाफ की है। हमारी सरकार 18 महीने की जो सरकार रही कमलनाथ जी के, उसके जो कार्यक्रम हैं अगर वो देखे जाएंगे तो भाजपा 20 साल में नहीं कर पाई। आज बिजली नहीं मिल रही, बिजली के बिल मिल रहे हैं
बिना बिजली के बिल आ रहे, बिजली नहीं मिल रही, सिंचाई हो नहीं रही है, खाद बीज के रेट बढ़ गए हैं। लोकल जो सब भाजपा को अपना प्रत्याशी क्यों बदलना पड़ा, इसका जवाब है क्या? आपका जो 5 साल से विधायक था उसको क्यों बदला आपने, क्या कारण है? क्या कारण ये है उसने कुछ नहीं किया, केवल अपन क्यों बार बार प्रत्याशी क्यों बदल, बार बार प्रत्याशी क्यों बदले जा रहे? अगर विधायक है काम कर रहे तो गोपाल भार्गव जैसे लोग 20 साल से लड़ रहे, 40 साल से, यहाँ क्यों बदला जा रहा? उमाजी को बदला गया, पीएल को बदला गया, लोकल में कोई कुछ नहीं कर रहा, लूटामारी मची है। 50% कमीशन का काम चल रहा है, राशन व्यवस्था हो चाहे पंचायत ध्यान दियो, बिना काम के पेमेंट हो रहे हैं, पेमेंट निकाले जा रहे हैं, खगड़ी बढ़ रही है, तालाब बढ़ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, केवल लगातार। पत्रकार जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार जान लेता हूँ। सर, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, दोनों राजनीतिक दल उनके अपने दावे और बातें, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं जो चुनाव में इस बार उठने चाहिए? यहाँ दरअसल बात यह है कि जनप्रतिनिधियों को स्वयं नहीं मालूम कि हमें क्या काम कराना है। मेरी दृष्टि से लोगों को साफ सुथरी सड़क मिले, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल मिले, एक आम आदमी को जब अस्पताल जाए तो उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसको डॉक्टर मिले और जो इलाज वो चाहता है वो इलाज उसको वहाँ उपलब्ध हो। इसके अलावा जो काम सरकार की जो योजना है वो योजनाओं का लाभ 100% लोगों को मिले। यहाँ का जनप्रतिनिधि लोगों की जो समस्याएं हैं वो शासन और प्रशासन तक पहुँचाए, यह मेन उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम लोग पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो कुछ लोगों की जेब में जाके बैठ जाता है। वो संबंधित नेता या ठेकेदार अपनी ठेकेदारी के हिसाब से जनप्रतिनिधियों को चलाता है। इसलिए हटा की जनता या हटा क्षेत्र की जनता इनकी समस्याओं का कोई स्थायी निराकरण नहीं हो पा रहा है। छोटी छोटी जगह जो जिला बन रहा है तो हटा को जिला बनाने में कहां नहीं? पहली चीज, अभी 5 साल का जो पीएल बाबू का कार्यकाल रहा है विधायक का, उसका देख के यदि पब्लिक संतुष्ट होती या पार्टी संतुष्ट होती तो उनका टिकट नहीं कटता। आगामी विधायक आप बता दो हटा को जिला क्यों नहीं बनाया गया? हटा को जिला दिग्विजय सिंह का गड्ढा काल, दिग्विजय सिंह का टिप्पी काल, कमलनाथ का कपट काल, कमलनाथ का पारा काल हटा जनता ने देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र नारा है, गांव गरीब किसान मजदूर शोषित वंचित पीड़ितों के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से लड़ती आई है और इनके जीवन सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कहते हैं विकास की बात, ये कहते हैं विकास की बात, हटा भाई साहब आप बोल लो यार। ये कहते हैं विकास की बात, केंद्र विद्यालय करना पड़ेगा। ये कहते हैं विकास की बात, मैं हटा के लोकल मुद्दे बताता हूँ। केंद्र विद्यालय किसने बनवाया? ये 4 लाइन सड़क किसने बनवाई? MLB की खंडा बिल्डिंग होती थी ऐसी, आज ऐसी चौड़ी बिल्डिंग है। अस्पताल की बिल्डिंग देख लो। हटा शहर का सौंदर्यीकरण जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कभी किसी ने नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज जनता के बीच में जो राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, जो राम मंदिर का मुद्दा है, जो धारा 370 का मुद्दा है, बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी आज हर लड़का अपने मोबाइल में 50-50 हजार 1 लाख का मोबाइल लिए घूम रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? गरीबी हट गई है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, नगर पालिका 25 साल से कांग्रेस की है और कांग्रेस पार्टी जो शोषण करती है, कांग्रेस पार्टी। आप बताइए क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर? एक मिनट पहले ये निवेदन है, एक मिनट, अरे आप भी सुनिए, पहले ये निवेदन, अरे यार रुको यार, पहले ये निवेदन है कि ये कार्यक्रम प्रदेश में देखा जा रहा है, अपनी अपनी बात रखिए, अपने हटा का जो वातावरण है उसकी भी ये तासीर। तो आप तो मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाने वाली है? हजारों करोड़ की योजनाएं कागजों पे संचालित हैं, अधिकारी नेताओं के गठजोड़ में जो योजनाएं आती हैं वो आम शोषित गरीब दलित तक नहीं पहुंचती हैं। ये जो विकास दिख रहा है ये कागजों में दिख रहा है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। आज कांग्रेस शासनकाल में 900 करोड़ रुपए की पंचम नगर योजना आई थी, अगर उस योजना का जमीन पर पालन हो जाता तो हटा की 1-1 एकड़ जमीन सिंचित होती। लेकिन बीजेपी के ये हटा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे और दावे और वादे किए कि अब देखना होगा कि आने वाले 17 तारीख को जनता किसके साथ खड़ी नजर आती है। हटा।